धम्मपद धम्मपद गाथा क्रमांक 388 388। आज दिनांक 6 फरवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेत वन विहार में रहते समय एक श्रावस्ती के ही प्रवज्जित ब्राह्मण को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने कही है। ये बड़ी अच्छी गाथा है। बाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या समनोति उच्यति पब्बाजयं अत्तनो मलं तस्मा पब्बजितोति उच्यति। तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु विहार कर रहे थे और उसी समय श्रावस्ती शहर का कोई एक ब्राह्मण जिन्होंने बाह्य प्रवज्ञा ली थी वो कहीं दूसरी जगह पर प्रवज्जित हुआ और प्रवज्जित होकर वो सोचने लगा कि मैंने भी घर बार छोड़ा है, मैं भी प्रवज्जित हो गया हूं। बुद्ध तो अपने शिष्यों को हमेशा प्रवज्जित कहते हैं, तो मैं भी तो प्रवज्जित हो गया हूं। बुद्ध ने मुझे भी प्रवज्जित कहना चाहिए, ऐसा सोचकर बुद्ध ने मुझे भी प्रवज्जित करके संबोधन करना चाहिए, ऐसा सोचकर वो बुद्ध के पास गया जेतवन विहार में और वहां जाकर उन्होंने बुद्ध से मिलने के बाद उन्होंने बुद्ध को प्रश्न पूछा कि बनते आप अपने भिक्षुओं को प्रवज्जित कहते हैं, मैं भी प्रवज्जित हुआ हूं, घर बार मैंने भी छोड़ा है और मैं भी प्रवज्ञा के मार्ग पर चल रहा हूं, मैं प्रवज्जित हुआ हूं, तो क्या आप मुझे प्रवज्जित नहीं कहेंगे? आप किसे प्रवज्जित कहते हैं? तो ऐसा प्रश्न तथागत बुद्ध को इस श्रावस्ती के ब्राह्मण ने पूछा। तब बुद्ध ने कहा कि मैं केवल प्रवज्ञा लेने मात्र से किसी को प्रवज्जित नहीं कहता। किसी ने केवल कोई वस्त्र पहन लिया हो, प्रवज्ञा ली हो, इसीलिए केवल इसी नाते मैं किसी को प्रवज्जित नहीं कहता। मैं तो प्रवज्जित उन्हें कहता हूं कि प्रवज्जित होने के बाद जिन्होंने अपने सारे मलों को छिन्न भिन्न कर दिया, अपने चित्त के मलों को जिन्होंने निकाल दिया, जिन्होंने फेंक दिया और जिन्होंने सभी पापों को नष्ट कर दिया, ऐसे को मैं प्रवज्जित कहता हूं कि जिन्होंने अपने मन को विकार मुक्त किया है,
मन को निर्मल बना लिया है, तो मैं उस व्यक्ति को प्रवज्जित कहता हूं कि जिनका मन से निकल चुका है, जिनका मन परिशुद्ध हो गया है, जो विकार मुक्त हो गया है, ऐसे विकार मुक्त व्यक्ति को मैं प्रवज्जित कहता हूं, ऐसा बुद्ध ने कहा। और इसी प्रकार जो समभाव का आचरण करने वाला होता है, समता का बर्ताव करने वाला होता है, उन्हें मैं श्रमण कहता हूं। श्रमण का मतलब केवल घर बार त्याग दिया ऐसा नहीं, तो मैं श्रमण उन्हें कहता हूं कि जो समभाव का आचरण करते हैं, समता का पालन करते हैं, किसी में ऊंच नीचापन नहीं रखते, हमेशा समता को बनाए रखते हैं। और समता के लिए मानव में समता बनी रहे, विषमता नष्ट हो जाए और समता से, बंधुभाव से हम एक दूसरे को दुख मुक्त करें, एक दूसरे को सुख शांति दे, ऐसे समता भाव रखने वालों को मैं श्रमण कहता हूं कि जिन्होंने अपने विकारों का समन कर लिया है, उच्च नीचता का समन कर लिया है, और जिन्होंने अपने चित्त को प्रज्ञा में प्रतिष्ठित कर दिया है, प्रज्ञा का साक्षात्कार जिन्होंने किया है, और मन को जिन्होंने पूरी तरह विकार मुक्त करके निर्मल परिशुद्ध कर दिया है, उसे मैं प्रवज्जित कहता हूं, उसे मैं श्रमण कहता हूं। ये बात जब तथागत बुद्ध ने उन्हें कही और उस प्रसंग पुरुष और उस अवसर पर बुद्ध ने ये गाथा कही, बाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या समनोति उच्चति पब्बा जयं अत्तनो मलं तस्मा पब्ब जितोति उच्चति। जिन्होंने अपने भीतर के मन को निकाल बाहर कर दिया है, जो क्लेशों से, विकारों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, उन्हें मैं प्रवज्जित कहता हूं, उन्हें मैं श्रमण कहता हूं। ऐसी गाथा जब तथागत बुद्ध ने उस ब्राह्मण को सुनाई, तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होकर वो गाथा सुनकर ही वो श्रोतापन्न फल को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मन के कई विकार उनके निकल गए और वो श्रोतापन्न फल का लाभी हुआ। इसके साथ साथ कई लोग बुद्ध की ये गाथा सुनकर कई साधकों ने अपना लाभ किया, अपना कल्याण किया। तो इस प्रकार इस घटना के प्रसंग में बुद्ध ने ये गाथा कही है और ये गाथा इसी घटना के साथ जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, आप सबको सुख शांति मिले, आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो
आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।